बाप का नाम साग खान, बेटा का नाम परोर खान। बात निबंध की हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। मुस मुटैये लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई। बिहार की मिट्टी, बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार का बजट या नया बिहार को लेकर के बिहार। थोड़ा खोल के देख लीजिए सारी किताबों को। उत्तर परिवीता नहीं कि ट्रंप अंकल ने वेनेजुएला के हेड को उठा लिया। ईरान संकट आपके सामने खड़ा है। ग्रीनलैंड को कब जाने की बात कही गई है। 9 साल पहले ये किताब छपी थी, अपडेट होकर के हमारे सामने आई है। सुरेंद्र राउत सर की किताब। आपके देश के संविधान, आपके देश की राज व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसे प्रश्न आना। जितने भी शीतकालीन अधिवेशन में अमेंडमेंट हुए हैं, उनसे प्रश्न आना ही आना है। निर्वाचन आयोग के ऊपर, देश की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, प्रियम्बल के ऊपर, प्रेशर ग्रुप के ऊपर सवाल नहीं आने हैं। बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रहा है, बीपीएससी की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे बताऊं, भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद रखने में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की विश्लेषण की चर्चा करे और बिहार की भूमिका रेखांकित करे। ये प्रश्न आना ही आना। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आज की वार्ता में। बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीपीएससी के एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं। पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इस बार थोड़ी बात अलग से है। बात अलग से क्यों है? क्योंकि मेन से एग्जामिनेशन आ गया। अब पढ़ने का टाइम नहीं है, अब है रिवीजन का टाइम। रिवीजन का टाइम मतलब जो कुछ भी हो रहा है। जैसे जनवरी बीता नहीं कि ट्रंप अंकल ने वेनेजुएला के हेड को उठा लिया। ईरान संकट आपके सामने खड़ा है। ग्रीनलैंड को कब जाने की बात कही गई है, और ये भी ट्रंप अंकल कह रहे हैं कि जो भी हमारी बात नहीं मानेगा उनका टेटुआ दबा दूंगा टैरिफ के रूप में। तो दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ ठोकने की धमकी दे रहे हैं। उधर चीन ताइवान को कब्जाने के चक्कर में लगा हुआ है। इधर रूस यूक्रेन के मामले पर झुक नहीं रहा है। भारत के सामने एक नई चुनौती आ गई है कि वो रूस के साथ रहे या अमेरिका के साथ रहे। यूएनओ मुख तक बन के खड़ा हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो लगातार सामने आ रही है। और इस छोटे से समय अंतराल में आप मेंस की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार आप अपना माइंडसेट बनाएं, आज की चर्चा इसी के ऊपर। किताबें तो बहुत सारी हैं, जैसे ये तर्कस वाले भैया हैं, इनकी किताब बड़ी अच्छी है, ठीक ठाक है। लेकिन समस्या क्या है जानते हैं? जो भी एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें टू द पॉइंट मैटर इसमें उतना अच्छे से नहीं दिया है जितने की अपेक्षा थी। ये भी उसी तरह है। खान सर की भी किताब है, बहुत अच्छी है, अपडेट नहीं है, ये समस्या देखी जा रही है। तो अब आपके सामने समस्या है कि इन सारी समस्याओं को निजात पाने के लिए आप क्या करें। एक छोटे से समय अंतराल में आपके बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति के अलावा बिहार की मिट्टी, बिहार सरकार की योजनाएं, बिहार का बजट या नया बिहार को लेकर के बिहार सरकार की क्या रणनीति है। जब मैंने ये सारी बातें उल्टी पलटी तो मुझे एक किताब एकदम परफेक्ट लगी। सारे अपडेट इसमें शामिल है और ये टेक्स्ट बुक्स है। टेक्स्ट बुक्स का मतलब एक बेस बुक। 9 साल पहले ये किताब छपी थी, अपडेट होकर के हमारे सामने आई है। सुरेंद्र राउत सर की किताब बिहार संपूर्ण। कवर मस्त है, दिख रहा है ना, कंटेंट भी मस्त है, सारी अपडेट चीज़ें हैं। मैं तो यही कहूँगा कि अरिहंत पब्लिकेशन है, दर्पण है, ठीक उसके बाद मेगरा हिल की किताबें हैं, इम्तियाज़ अहमद की किताब है, 16 से 17 किताब जिसकी मैंने पूरी रिव्यू की है। जब मैं उन सबको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में पढ़ने के लिए एक ये किताब और लॉन्ग में पढ़ने के लिए ये किताब परफेक्ट है। ये किताब मेंस की दृष्टि से लिखी गई है, ये किताब पीटी ओरिएंटेड है। मेंस में जो भी एस्पेक्ट होते हैं शॉर्ट वर्ड में, चाहे वो बिहार की मिट्टी हो या बिहार के जलवायु हो या बिहार का कृषि क्षेत्र हो या बिहार के बाढ़ प्रवण क्षेत्र, पूरी चीजें इसमें शामिल है। फिर बात आती है, सबसे बड़ी भूमिका आती है बिहार की इतिहास और संस्कृति में। मधुबनी कला, पटना कला, ठीक है, मौर्य कला, मौर्य कला का महत्व, मौर्य कला पर टिप्पणी करे, मौर्यकालीन कला की विशेषताओं की चर्चा करे, भारत की कला संस्कृति में मौर्य कला के भूमिका का विश्लेषण करे। इन सब का उत्तर अलग अलग होगा। कैसे लिखेंगे? ठीक उसी तरह जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट का मतलब जीएस के जो भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो 7 नंबर के हो, 8 नंबर के हो, 9 नंबर के हो, 36 नंबर के हो, 38 नंबर के हो, और बात निबंध की हो, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। बाप का नाम साग खान, बेटा का नाम परोर खान। मुस मुटैये लोड़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। सुपुआ मांग बोले तो बोले, अंगलियां बोले जमे चौवन्नी को छेद। इस तरह के जितने भी रीजनल ऐसे हैं और जो भी क्वेश्चन हैं, जब मैंने देखा तो मैंने अपने 15 साल के अनुभव के बाद मेंस आंसर राइटिंग की ये पुस्तक लिखी। 5वां एडिशन जा रहा है। कितना? 5वां, ये याद रखिएगा। सारी चीजें 750 से भी ज्यादा प्रश्नों के आंसर के फॉर्मेट दिए और सारे ऐसे इसमें शामिल है। मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर कंटेंट के मामले में मैंने 2 दशकों का जो एक अनुभव अर्जित किया है, वो सारी चीजें हैं। चाहे वो फिलोसफिकल ऐसे हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऐसे हो, चाहे वो सोशल ऐसे हो, चाहे वो इकोनॉमिकल ऐसे हो, चाहे वो साइंस एंड टेक का ऐसे हो, चाहे वो रीजनल ऐसे हो,
सारी चीजें इसमें शामिल है। आप इसका इंडेक्स देखिएगा, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कि निबंध के मामले में इससे बेहतर कोई पुस्तक बाजार में नहीं। अब बात आती है इकोनॉमी की, भारत की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था। जिस तरह अब भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर लगातार जारी है, चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, क्या इसमें बिहार की कोई भूमिका है? आज जो आर्थिक मंदी का दौर आ रहा है उससे भारत और बिहार कैसे प्रभावित हुआ है? ट्रंप की नीतियों से भारत का निर्यात कैसे प्रभावित हो रहा है? एक कॉन्सेप्ट आ रहा है जॉबलेस ग्रोथ, हमारे यहाँ आ रहा है रोजगार विहीन समृद्धि हो रही। क्या मतलब है इसका? देश के 30% लघु उद्योग बर्बादी के कगार पे जा चुके हैं। 15% लघु उद्योगों को सिर्फ लोन मिल रहा है। बात हो रही है गिग वर्कर्स के 10 मिनट में सामान पहुंचाने की जो बाध्यता है स्विगी और जोमेटो की, वो खत्म की गई। तो गिग वर्कर्स क्या है? भूमि सुधारों को लेकर के बात उभर के आ रही है। कुल मिलाकर के देश की अर्थव्यवस्था, देश का भूगोल और उसमें बिहार की भूमिका, जब मैं ये बात करता हूं तो मेरे सामने सिर्फ मेरी पुस्तक नजर आती है, 2 दशकों का अनुभव। ये पुस्तक प्योर बीपीएससी ओरिएंटेड है। भारत की अर्थव्यवस्था बिहार से कैसे जुड़ा है, बिहार बीपीएससी का अप्रोच क्या है, बीपीएससी कैसे प्रश्न पूछ रहा है, बीपीएससी के रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे मैं आपको अभी बताऊं, भविष्य के विकसित भारत की बुनियाद रखने में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की विश्लेषण की चर्चा करे और बिहार की भूमिका रेखांकित करे। ये प्रश्न आना ही आना है। यह वैश्विक व्यापारिक संबंधों में टैरिफ नीतियां संरक्षणवाद को कैसे प्रभावित कर रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी, विश्लेषणात्मक चर्चा करें। एक तरफ आर्थिक प्रगति हो रही है, दूसरी तरफ असमानता की खाई भी बढ़ते जा रही है। भारत के आर्थिक विकास का यह अंतर विरोध एक नई समस्या है जो उभर रहा है। बिहार के लिए अभिशाप नहीं वरदान है पलायन, एक बार ये इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया। उसी तरह आखिर क्यों बिहार की आर्थिक नीतियां पलायन को रोकने में निष्फल सिद्ध हो रही है, आलोचनात्मक समीक्षा करें। थोड़ा खोल के देख लीजिए सारी किताबों को, उत्तर नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए पढ़ना ही पड़ेगा। ये ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं। 2 दशकों के बीच में जो चीजें मैंने पढ़ाई, जो चीजें मैंने समझा, जिस चीज को मैंने भोगा, वो चीजें लिखी। जब मैं मेंस लिख रहा था ना, तो एक क्वेश्चन आया था, क्या आप सहमत हैं कि बिहार में बाढ़ बिहार की प्रगति में सबसे बाधक है? अपने विचार व्यक्त करते हुए बिहार के विकास की रणनीति की समीक्षा करें। मुझे पता था कि बिहार के बाढ़ का ये, लेकिन मेरे पास वो आइडिया नहीं था, अप्रोच नहीं था कि बाढ़ को कैसे रोके, नदी जोड़ प्रबंध कायम करें, गाद की समस्या को कैसे सॉल्व करें, बिहार की इतनी नदियां इतने बाढ़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो करे, बिहार के औद्योगिक नीति में ये कमियां हैं, भारत के औद्योगिक नीति में ये कमियां हैं, आर्थिक उदारीकरण से ये चीजें आई हैं, इन सब के ऊपर कदम बढ़ाने की जरूरत है, तब जाकर के समस्या दूर होगी। मेरे पास उस समय उत्तर नहीं था, आज है। ये पुस्तक नहीं है, मेरे अंदर का वो दर्द है, वो कसक है, वो भोगा हुआ यथार्थ है जो मैंने पन्ने पर उतारा और उसके पुस्तकीय रूप दिया। नॉट बुक, इट इज ए टेस्ट कंटेंट, मतलब आप इसे कंटेंट कह सकते हैं। उसी तरह राजेंद्र प्रसाद पढ़ लिए, जयप्रकाश नारायण पढ़ लिए, अब राम मनोहर लोहिया पढ़िए, अब बीडी सावरकर पढ़िए, अब सुभाष चंद्र बोस पढ़िए, अब सरदार पटेल पढ़िए। अभी तक आप नेहरू और गांधी पढ़ते रहे, बट अब नेहरू बनाम सुभाष पढ़िए, नेहरू बनाम पटेल पढ़िए, अम्बेडकर बनाम गांधी पढ़िए। ये जो एक विचारधारा का तुलनात्मक विवेचन आता है वो यही है। किसान आंदोलन असफल क्यों हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन की देन बताइए, या फिर गांधीवादी आंदोलन से उदारवादी, उग्रवादी, समाजवादी आंदोलनों की तुलना करिए। बिहार की क्या भूमिका रही राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्रीय आंदोलन में, देश के विभाजन में, या नेहरू की नीतियों ने भारत का आर्थिक नवनिर्माण कैसे किया, नेहरू के सेकुलरिज्म के प्रति नीति। कहां से खोजेंगे ये सब प्रश्न? न राम लखन शुक्ल में मिलेगा, न बीएल ग्रोवर में मिलेगा, न बिपिन चंद्र की किताब में मिलेगा, न सुमित सरकार में मिलेगा थोड़ा। इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी पर फोकस है। बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बिहार सरकार क्या कर रही है, स्टेम सेल के ऊपर क्या कर रही है। आज हम 100 देश से भी ज्यादा देशों को अपने रक्षा उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं। 2014 में निर्यात में हम कहीं नहीं थे। ये आज के टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, आज की। इंडियन एक्सप्रेस उठा के देख लीजिए। आज शाम को डिस्कशन हो रहा है वेनेजुएला के बाद वर्ल्ड की क्राइसिस कहां तक पहुंचेगी, तो मैंने लिख डाला इसमें। सिंपल सा प्लांट 4-5 पॉइंट है भाई। डॉलर को चुनौती मिल रही है, अमेरिका अपनी वर्चस्ववादी नीतियों को लागू किए हुए है,
अभी वेनेजुएला पर कब्जा किया और कहेगा लो तेल खरीदो। यही डॉलर का तो वर्चस्व था कि उसने वेनेजुएला को हटाया, 2011 में गद्दाफी को हटाया, 2003 में सद्दाम को हटाया। तो सारा खेल डॉलर के वर्चस्व का है और ब्रिक्स अपनी नई करेंसी लेकर के आ रहा है, इसलिए अमेरिका ने इन देशों के ऊपर टैरिफ डाला है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। साइंस टेक्नोलॉजी बिहार के डेवलपमेंट में, भारत के डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में, डिफेंस में, सिक्योरिटी में, सोशल मीडिया के नियमन, ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका दिख रही है। एक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो होती है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से जुड़ी होती है, और एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी वो होती है जो भारत और बिहार के विकास से जुड़ा है। जैसे अभी प्रधानमंत्री का उद्बोधन हुआ, शुक्ला जी अंतरिक्ष से घूम के आ गए हैं, बता रहे हैं कि राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष तकनीक की ये भूमिका होगी। तो आप बताइए, बिहार के विकास में अंतरिक्ष तकनीक की क्या भूमिका है? बिहार के आपदा प्रबंधन में अंतरिक्ष तकनीक की क्या भूमिका है? जो कुछ भी देश में हो रहा है ना, वही पेपर में आता है। जैसे मोटापा बढ़ रहा है, जैसे हार्ट अटैक की समस्या उभर के आ रही है, जैसे भारत में कुपोषण की समस्या है, या बिहार में 3 ही प्रकार के उद्योग क्यों डेवलप हो रहे हैं, उन औद्योगिक डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, नीतीश बाबू के सुशासन को लागू करने में तकनीकी सहायता कैसे उत्पन्न हो रही है, कृषि में तकनीक क्या गुल खिला रहा है या क्या प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो जमीन की नाप जोख हो या किसानों को दिए जाने वाले कार्ड हो या वन नेशन वन कार्ड का हो, ऐसे दर्जनों चीजें हैं जो उभर करके सामने आ रही हैं, वो इसमें मिलेंगी। बात आती है वोट चोर की, तो क्यों नहीं जाता है विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में? क्यों निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लग रहा है? क्या संविधान के प्रस्तावना में संशोधन होना चाहिए? समाजवादी अपन निरपेक्षता हटानी चाहिए? क्या कॉलेजियम सिस्टम में सुधार होना चाहिए? न्यू जुडिशियल पॉलिसी लागू होनी चाहिए? लक्ष्मीकांत की किताबें पढ़ते हैं, वो सिर्फ पीटी ओरिएंटेड है, लेकिन बात जब आती है मेंस एग्जामिनेशन की, तो जिससे आपके देश के संविधान, आपके देश की राज व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उससे प्रश्न आते हैं। पिछली बार आया कि दिल्ली के चुनाव के बाद विपक्ष की राजनीति बताइए, अभी भी वही है प्रासंगिकता कि जितने भी शीतकालीन अधिवेशन में अमेंडमेंट हुए हैं उनसे प्रश्न आना ही आना है। निर्वाचन आयोग के ऊपर, देश की जुडिशरी सिस्टम के ऊपर, प्रियम्बल के ऊपर, प्रेशर ग्रुप के ऊपर सवाल नहीं आने हैं। अब आपकी इच्छा है कि आप इसके लिए तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बीपीएससी के टर्म को पहचानिए, बीपीएससी के अप्रोच को पहचानिए, ट्रेंड को पहचानिए, और उन्हीं लोगों को मैक्सिमम नंबर मिलता है जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट या जानकारी रखते हैं। और मुझे लग नहीं रहा है नोट्स को पढ़ करके, किताबों को देख करके, कि इस पुस्तक के अलावा कहीं टू द पॉइंट चीज़ें पॉलिटी को लेकर के दी गई है। अब सारी किताबें मैंने आपको बता दी, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया है। इसके बाद भी अगर आप लोग गुमराही दिखते हैं और लाइक्स और सब्सक्राइब के चक्कर में पड़ते हैं, तो ये आपकी बदकिस्मती है।